दोस्तों, खुश आमदेद आज के इस नए तफसीली जायजे में। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जिसने मालियाती दुनिया में समझिए एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। ये जायजा रिच डैड पुअर डैड के पहले बाब पर मबनी है। अब देखें, ये कोई आम बोरियत से भरा मालियाती सबक नहीं है, बल्कि ये दो बिल्कुल ही मुख्तलिफ मालियाती फलसफों का टकराव है जिसने एक बच्चे की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। हमारा मकसद इन पेचीदा तस्वुरात को इस कदर आसान और मज़ेदार बनाना है कि मालियाती तालीम का असल मफहूम हम सबको आसानी से समझ में आ सके। तो क्या आप तैयार हैं? आइए सीधा मुद्दे पर आते हैं और इन दो बापों के दरमियान उस बुनियादी फ़र्क को समझते हैं जिसने पूरी कहानी की बुनियाद रखी। एक तरफ थे गरीब बाप, जिनका नज़रिया ये था कि पैसे की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है, लेकिन दूसरी तरफ अमीर बाप का सोचना इससे बिल्कुल बरक्स था। वो कहते थे कि पैसे की कमी हर बुराई की जड़ है। ये दोनों अफराद मुसन्निफ के जहन पर अपना गहरा असर छोड़ रहे थे, और सच पूछिए तो इन्हीं मुतज़ाद ख्यालात ने आगे चलकर इस अजीम सबक की बुनियाद रखी जो आज हम सीखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, दो बापों की कहानी और उनके बिल्कुल मुख्तलिफ मालियाती फ़लसफ़े। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों अफराद अपनी जगह इंतहाई कामयाब और मेहनती थे। दोनों ने ही अपनी सारी ज़िंदगी सख्त मेहनत की और दोनों की आमदनी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन क्या तालीमी कामयाबी का मतलब हमेशा मालियाती कामयाबी होता है? बिल्कुल नहीं। एक बाप ने स्टैनफोर्ड और शिकागो जैसी बेहतरीन यूनिवर्सिटी से वज़ाइफ कर तालीम हासिल की और पीएचडी की, लेकिन अफसोस कि जब उनका इंतकाल हुआ तो वो अपने पीछे कुछ नाअदा बिल छोड़ गए। दूसरी तरफ वो बाप जिसने 8वीं जमात की तालीम भी मुकम्मल नहीं की थी, वो आगे चलकर हवाई के अमीर तरीन अफराद में शामिल हुआ और अपने पीछे करोड़ों डॉलर छोड़ गए। यहाँ मुसन्निफ हमें गैर जानिबदाराना तौर पर यह दिखा रहे हैं कि सिर्फ किताबी तालीम दौलत की ज़मानत हरगिज़ नहीं होती। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, सोच का फ़र्क, अमीर बामुकाबला गरीब। आइए देखते हैं कि रोज़मर्रा के फैसलों में इनकी सोच कितनी अलग थी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मालियाती मामलात को देखने का अंदाज़ ही असल में इन दोनों के फ़र्क को वाज़े करता है। देखें, चंद अल्फाज का चुनाव आपकी ज़िंदगी का रास्ता तय कर सकता है। गरीब बाप अक्सर कहता था, मैं इसे खरीद नहीं सकता। अब ये एक ख़त्मी बयान है। और अमीर बाप के मुताबिक जब कोई ये जुमला कहता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बिल्कुल उलट अमीर बाप ऐसी बातों को सख्ती से मना करते थे और एक सवाल पूछने पर जोर देते थे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। उनका मानना था कि इंसानी दिमाग दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर है। सवाल पूछने से दिमाग की वर्जिश होती है, जबकि सिर्फ एक बयान दे देना ज़हनी काहली और सुस्ती की निशानी है। अब मालियाती खतरात यानी रिस्क और घर की मिल्कियत को ही ले लीजिए। एक बाप का सबक था कि हमेशा महफूज रास्ता इख्तियार करें, खतरों से बचें और अपने घर को जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया समझें। जबकि दूसरे बाप का ख्याल था कि खतरात या रिस्क को मैनेज करना सीखना चाहिए। उनके मुताबिक घर दरअसल एक लायबिलिटी यानी बोझ है, और अगर घर ही आपका सबसे बड़ा सरमाया है तो ये परेशानी की बात है। यहाँ हम सिर्फ इन दो फलसफों को गैर जानिबदारी से पेश कर रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि उनकी तालीमात में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क था। आगे चल के एक और ज़बरदस्त फ़र्क सामने आता है। एक बाप हुकूमत और कंपनी की दी गई सहूलियत पर पूरा इन्हिसार करता था। वो मेडिकल बेनिफिट्स, पेंशन और पक्की नौकरी का हामी था, यानी एक ऐसी जहनीत जहां इंसान सोचता है कि हुकूमत या कंपनी उसका ख्याल रखने की पाबंद है। दूसरी तरफ अमीर बाप इन मुफ्त सहूलियात और इस जहनीत के सख्त खिलाफ थे। उनकी पूरी तवज्जो मालियाती खुद इन्हिसारी यानी फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस पर थी। उन्होंने सिखाया कि औरों पर इन्हिसार करने के बजाय अपने इन्वेस्टमेंट्स और कारोबार खुद बनाए जाएं ताकि दूसरों के लिए नौकरियां पैदा की जा सके। इंसान खुद अपने अल्फाज और अपनी सोच से अपनी आने वाली जिंदगी तय करता है, और ये दोनों ही इस बात की जीती जागती मिसाल थे। एक बाप अक्सर कहता था, मैं कभी अमीर नहीं बनूंगा, या पैसा कोई अहमियत नहीं रखता, और वाकई ये पेशगोई उनके लिए सच साबित हुई। जबकि दूसरे बाप खुद को हमेशा ताकतवर अल्फाज से जोड़ते थे। वो कहते थे, मैं एक अमीर आदमी हूं और पैसा ताकत है। सोचिए, इन अल्फाज ने उनकी हकीकत को कैसे शक्ल दी होगी। दरअसल दौलत आपके बैंक अकाउंट में बाद में आपके जहन में पहले होती है। जब अमीर बाप को एक दफ़ा इंतहाई बड़े मालियाती नुकसान का सामना करना पड़ा और वो बिल्कुल कंगाल हो गए, तब भी उस मुश्किल वक्त में उन्होंने अपना अमीर होने का तसव्वुर नहीं छोड़ा। उनका वो मशहूर मकौला आज भी याद रखा जाता है कि गरीब होने